बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और अपना पहला रोज़ा रखने की तैयारियों में होंगे। कुछ लोगों ने तो रख लिया था आज और कुछ लोग पाकिस्तान में जो हैं वो कल रखेंगे इंशाल्लाह से। तो आज था जी हमारा फ़र्स्ट रोज़ा और मैं ये सहरी के टाइम उठ गई थी। उठी क्या, सोई ही नहीं थी ठीक से, क्योंकि अब मैं वैसे भी लेट सोती हूँ तो उठना होता था और उठना था 3 बजे। तो 12 बजे सोई, कोशिश की थी काफ़ी कि नींद आ जाए, लेकिन जो थी नींद नहीं आ रही थी। जब इंसान को पता हो कि आपने इस टाइम पे उठना है तो जो है नींद जो है वो नहीं आती। तो लेकिन फिर भी मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए सो गई थी और उठी। फिर मैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, उठी मैंने फिर जो है सहरी के लिए नाश्ते के पेड़े बनाए। मोस्टली हम लोग पराठा ही खाते हैं, बहुत कम होता है कि हैवी सालन और दूसरे पराठे जो होते हैं कीमे वाले या सालन के साथ, वो कम ही खाया जाता है। कि भी हैवी एक तरह से हो जाता है, लेकिन यह है कि मैं सहरी में जो हूँ सालन नहीं खाती, अंडा ही खाती हूँ, एग ही खाती हूँ, किसी भी तरह का हो जाए, लेकिन ज़्यादा मोस्टली फ्राई एग ही हम लोग खाते हैं। तो हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा आज यही बना लो। फिर नेक्स्ट अभी तो रमज़ान शुरू है, देखते हैं। और इंशाल्लाह मैं रमज़ान की नई से नई रेसिपीज़ भी लेके आऊँगी आपके लिए, मज़ीद आने वाले जो रोज़े हैं इंशाल्लाह से। तो आपने मेरे चैनल पे स्टे ट्यून रहना है और देखते रहना है मेरी रेसिपीज़ के लिए। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पेड़े और हस्बैंड को जगाया था, और हस्बैंड क्योंकि उन्होंने बनाई थी लस्सी, लीजिए आ गए वो भी उन्होंने लस्सी बनानी होती है क्योंकि चाय हमने रात में पी ली थी 10-11 बजे। तो शहरी में मेरा मूड हो रहा था लस्सी पीने का, तो उनसे कहा कि आप लस्सी बना लें। तो वो लस्सी बनाए, साथ साथ मैंने पेड़े बना के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान की तैयारियाँ कैसे जा रही हैं। कुछ लोग तो जिनकी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं वो सहरी की तैयारियाँ भी पहले से कर लेते हैं। सहरी के लिए काफ़ी सारे इंतज़ामात किए जाते हैं कुछ लोगों के घरों में। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में रमज़ान की तैयारी, और रमज़ान की तैयारी करनी भी चाहिए, अच्छे शौक़ से, खुशी से करनी चाहिए। एक ही तो महीना मिलता है पूरे साल में, वो इतना रहमत बरकत वाला महीना होता है, बरकतों वाला। तो इसको आप खुशी से जो है वो मनाना चाहिए। तो जी यहाँ पर बना रही हूँ मैं पराठा। सोच रही थी कि आज का जो मेरा व्लॉग है ये ज़्यादातर किचन में ही है, क्योंकि मेरा आज का पूरा दिन गुजरा था किचन में ही। सुबह सहरी की, सो गई, उठी, काम किया, सोचा कि मैंने चिकन और चीज़ वाले तो रोल्स उस दिन बनाए थे, तो सोचा कि बच्चों के लिए भी कुछ बना लूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो चिकन नहीं खाता, चिकन मीट फ़िश कुछ भी नहीं खाता। तो उसके लिए मैंने जो थे वो वेजिटेबल्स, सिर्फ वेजिटेबल क्या, सिर्फ पोटैटो एंड पीस, मटर और आलू वाले सिर्फ रोल बना लिए थे। वो सोचा कि वो बना लूँ, क्योंकि सब कुछ पड़ा था ग्रॉसरी में, कुछ दिन पहले करके आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ उसके लिए, क्योंकि टाइम पास तो करना होता है ना रोज़े में, क्या करें। बच्चे तो खेलते रहते हैं पूरा दिन, वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन पूरा दिन हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो टाइम पास नहीं होगा, उल्टा आप जो है वो अजीब सी तबीयत हो जाती है रोज़े से। तो मैंने जब सुबह उठी, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, क्लीनिंग की घर की, तो मैं आ गई थी किचन में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी वो वेजिटेबल रोल्स। तो इसके लिए मैंने प्याज फ्राई किए थे, सेम तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था चिकन एंड चीज़ रोल्स का, तो वो जी मैंने सेम मेथड से ये वाला भी बनाया था। प्याज फ्राई किए थे, उसमें डाल दिए आलू, और आलू में जाएगा ज़ीरा, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और जी जाएगा इसमें कुटी हुई मिर्च। तो ये सब डाल के आपने इसको स्टीम पे रख देना है। इतनी प्रिपरेशन रमज़ान की जो है वो हम लोग नहीं करते, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ जो भी चीज़ है फ्रेश बनाई जाए, और ना ही इतना खाया जाता है, क्योंकि आप पूरे दिन के भूखे होते हैं और एकदम से इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। सो आप मैनेज बैलेंस करके खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, ताकि आप भी ठीक रहें और आपकी तबीयत भी ठीक रहे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आलू को लगा दिया था दम पे। तो जी जब मेरा मूड हो रहा था कि मैं अम्मी के घर चली जाऊँ, लेकिन मैं चाहती थी कि जो मिक्सचर है बना के जाऊँ, ताकि मेरे आने तक ही ठंडा हो जाए और मैं आते ही रोल्स वगैरह बना दूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी फ्रोज़न मटर, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। दो ही चीज़ें डाली मैंने इसमें, और थोड़े से स्पाइसेस, और ये बिल्कुल रेडी हो गए। आलू बिल्कुल गल गए थे, लेकिन मटर डाल के इसको 5-6 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा था। और मटर तो बहुत ही जल्दी गल जाने वाली सब्ज़ी है, तो इसको दम पे रखा तो ये गल गया था।
तो साथ ही मेरे पास पड़ा था चिकन बोनलेस फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि उसकी शामी कबाब भी बना दूँ, क्योंकि सम टाइम दिल करता है कुछ भी ना बना हो इफ्तारी में, अगर शामी कबाब बर्गर हम बना के खा लेते हैं। जो अंडे वाला बर्गर मिलता था पाकिस्तान में, बहुत अच्छा लगता है। घर पे मैं बना लेती हूँ शामी कबाब हो अगर आपके पास, तो 2 मिनट में बन जाता है। सब बना लेते हैं ऑब्वियसली, सबको आता होगा दो, बस शामी कबाब रेडी होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चिकन पड़ा है तो शामी कबाब बना लिए जाए। तो मैंने काफ़ी अपना टाइम पास कर लिया था आज पूरा दिन में। तो वैसे मैं घर के मसाले भी समटाइम डाल दूँ, लेकिन जब जल्दी हो और आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल ना हो तो जो है पैकेट वाला मसाला भी चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें जाएगी दाल। 1 किलो चिकन था मेरे पास, उसमें मैंने एक किलो से थोड़ा कम था, तो इसमें मैंने 1 कप दाल भिगो कर डाल दी थी। 1 घंटा दाल भिगोई थी मैंने, चने की दाल। लहसुन के कुछ जवे डाले थे, ये शामी कबाब मसाला था मेरे पास, तो ये मैंने 1 पैकेट इसमें डाल दिया था और प्रेशर कुकर को कर दिया था बंद। तो चिकन तो जल्दी ही गल जाता है, उसको इतना टाइम नहीं लगता। अगर लैम्ब के बना रहे हैं आप तो, या मटन के, तो उसके जो है आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है गलाने के लिए। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करके भी अपना टाइम पास कर सकते हैं रोज़े में। अगर आपके पास बच्चे तो मेरे माशा से तंग ही नहीं करते, वो अपना खेलते रहते हैं। जब उनका होमवर्क का टाइम होता है तो मैं उन्हें होमवर्क करवा देती हूँ। तो यहाँ पे जी दाल और चिकन जो था गल गया था, और पानी देख लिया बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें पानी नहीं है। और जब हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है, जिससे गरम गरम आपने नहीं पीसना है। तो ठंडा करके आपने इसको प्रोसेसर में पीस लेना है। यहाँ पे जी मैंने उसको चिकन वाले मसाले को रख दिया ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने रोल बनाने शुरू कर दिए थे, आलू और मटर के, जो मैं वेजिटेबल रोल्स बना रही थी। तो अगर तो आप काम करते रहें किचन में, जितने सारे आपके काम है जल्दी जल्दी निमट जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं फ़ोन लेके या टीवी के आगे, या किसी और काम में लग जाएं, तो फिर जो बाकी काम होते हैं वो ज़रा लेट हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले अपने किचन के काम ख़त्म करें और फिर दूसरे काम शुरू करें। क्योंकि आज तो था पहला रोज़ा, और पहले रोज़े ने ज़ाहिर बात है, रोज़ा तो अपना आप ज़रूर दिखाता है। और अच्छे भी बात है, रोज़े में रोज़ा लगे ना तो रोज़ा पता ही नहीं चलता कि हमने रोज़ा रखा है। तो थोड़ी देर तो तबीयत ठीक रही थी, लेकिन उसके बाद शाम के टाइम जो था वो सर में बहुत पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं दिन में सोती नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें इस तरह के काम कर लिए जाएं। तो जी आप बताइए क्या चल रहा है, आपके रमज़ान की तैयारियां कैसी हैं? तो रात का भी मैंने यहाँ सोच लिया था कि रात को भी इफ्तारी बनानी है। ज़ाहिर ही बात है, सिर्फ यही काम तो नहीं करने, रात का टाइम भी पास आ रहा था, बच्चों को साथ साथ भी देखना था, और शयान ने कुरान भी पढ़ना था, उसको कुरान पढ़ाया। तो जी मैं थोड़ी देर के लेटना चाह रही थी, 5-10 मिनट लेटी तो, लेकिन लेटा नहीं गया। मुझे था कि मैंने रात को इफ्तारी भी बना लूँ साथ ही साथ। ज़ाहिर बात है, जब टाइम करीब आता है ना, तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, आपके पास टाइम कम होता है काम करने के लिए। तो मैंने इतना कुछ तो नहीं बनाना था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब, अम्मी अबू भी आ गए थे। स्पेशल तो इफ्तारी उनकी मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, लेकिन ये है कि मैंने वैसे ही उनको कहा कि आप यहीं आ जाए, हम इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि पास में ही रहते हैं वो। तो ना वो अकेले खा सकते और ना हम। नॉर्मल डेज़ में भी अक्सर हम लोग उनकी तरफ चले जाते हैं या वो आ जाते हैं। तो ये होता है कि मैंने उनको भी बुला लेते हैं इफ्तारी में। तो यहाँ जी मैंने मसाला जो है शामी कबाब का पीस लिया था, और इसमें एक प्याज चॉप करके, हरा धनिया, हरी मिर्चें चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया था। इसको मिक्स करके आपके इसके अपने जितना साइज़ आपको शामी कबाब का चाहिए आप उस तरह से बना लें। ज़ाहिर बात है, शामी कबाब सभी बना लेते हैं जी लेकिन यह है कि अपना अपना तरीका होता है। मैं घर के मसाले डाल के ही बनाती हूँ, लेकिन आज जो था मैंने डिब्बे का मसाला जो है यूज़ किया है, लजीज़ा का। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, शान का, नेशनल का, लेकिन लजीज़ा के मसाले जो हैं वो ज़्यादा ज़रा अच्छे होते हैं टेस्ट में, उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से सारे कबाब जो थे वो रेडी कर लिए थे मैंने। 1 किलो से कम कीमत था मेरे पास, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 25 कबाब जो थे वो रेडी हो गए थे। आपके पास चीज़ बनी पड़ी हो ना, तो आपको आसानी रहती है, आपको जल्दी जल्दी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर चीज़ ना हो तो आपको एक मेंटली भी होता है कि ये चीज़ बनानी है, ये करना है, ये चीज़ नहीं है, इस तरह होता है। अगर एक चीज़ आपके पास रेडी पड़ी है, बिल्कुल आपने अपना इंतज़ाम कर रखा है, तो आप मेंटली रिलैक्स रहते हैं। तो बेहतर है कि बंदा अपना ज़रा जब भी टाइम मिले आप अपना कोई ना कोई काम जो है वो निपटा लिया करें, तो वो आपके लिए ज़रा सही रह जाता है। ठीक है जी।
तो मैं बता रही थी कि रात को इफ्तारी में मैंने बनाया था फ्रूट चाट और ये चिकन पकौड़ा। ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी। खाना हम लोग बिल्कुल नहीं खाते, सालन रोटी नहीं खाई जाती, क्योंकि आप इतनी, अगर आप थोड़ी सी भी फ्राइड चीज़ें पानी के साथ खा लेते हैं, एक लंबे टाइम से आपने कुछ नहीं खाया था, स्टमक आपका खाली होता है, तो अब आपका स्टमक एकदम से फुल हो जाता है। तो ये है कि आपको बैलेंस करके खाना चाहिए। तो रोटी चावल और सालन हमारे घर बिल्कुल नहीं बनता, सहरी के लिए भी नहीं बनता। मैं तो खाती नहीं, हस्बैंड खा लेते हैं जब कभी अवेलेबल हो, तो मैं नहीं खाती। तो ये काम करके इसको मैंने किया फ्रीज़, और मैंने इफ्तारी की तैयारी कर ली। इफ्तारी यहाँ पे हो गई थी जी रेडी। तो यहाँ पे मैंने बनाया था लेमोनेड, कुछ चिकन पकौड़ा थे, कुछ चिकन चीज़ रोल जो मैंने उस दिन आपके सामने बनाए थे, चिकन ग्रिल बनाया था, इमली की चटनी बनाई थी, फ्रूट चाट बनाई थी जी, बस इतना ही। और इतना, इसमें से भी काफ़ी कुछ बच गया था। तो इमली की चटनी की रेसिपी इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी मेरे चैनल पे इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आपने प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा और मुझे किस तरह के व्लॉग्स लेके आने चाहिए, किस तरह की रेसिपीज़ आपको चाहिए। तो यहाँ मैं करने लगी थी जी इफ्तारी। तो अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। सबका ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।